गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमन प्रकाश। और आज हम जूलॉजी में बीएससी फाइनल में कल हमने सेकेंड यूनिट से स्टार्ट की थी, जिसमें हम पेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अगला पेस्ट है शुगर कैन लीफ होपर, जो कि शुगर कैन पे पाया जाता है। तो पेस्ट ऑफ शुगर कैन में कई सारे पेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं आइए देखते हैं। इसमें पहला पेस्ट है पायरेला परप्यूजिल्ला शुगर कैन लीफ होपर, ये इसका कॉमन नेम है। अगला है अमेलोसीरा टर्पेसिला, इसका कॉमन नेम शुगर कैन रूट बोरर। अगला है ट्राइपोराइजा निवेला शुगर कैन टॉप बोरर, ये बिल्कुल टॉप पर पाया जाता है। अगला है एलिरोलोवस बैरोडेंसिस शुगर कैन व्हाइट फ्लाई। अगला है चिलो इन्फ्लस्टेसिस शुगर कैन सूट बोरर। अगला है वेसिटिया स्टेंसिलस। तो हम बात करेंगे पायरेला परप्यूसिल्ला की, शुगर केन लीफ होपर। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली फिल्गोराइडी, जीनस पायरेला, स्पीसीज परप्यूसिल्ला। डिस्ट्रीब्यूशन, गन्ने का यह पेस्ट पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक अत्यंत हानिकारक पेस्ट है। यह गर्म नर्म जलवायु वाले क्षेत्र लाइक उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में विशेष रूप से पाया जाता है। इसका होस्ट और फूड प्लांट क्या है आइए देखते हैं। वैसे तो इस पेस्ट का मुख्य होस्ट प्लांट शुगर केन है, लेकिन गन्ने की फसल की अनुपस्थिति में यह गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा तथा सरकंड पर फीड करता है। आइडेंटिफिकेशन और जनरल अपीयरेंस, ठीक है, हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। एडल्ट पेस्ट स्मॉल लगभग 2.5 या 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। यह लंबाई विंग्स के फैलने पर होती है। इनमें फीमेल मेल की तुलना में ज्यादा लंबी तथा भारी शरीर वाली होती है। इनका शरीर चमकदार हल्के पीले रंग का होता है तथा उस पर 2 पेयर्स स्मॉल व्हाइट मेम्ब्रेन लाइक विंग्स होते हैं। 4 विंग्स ऊपर से सफेद रंग के मोम जैसे पदार्थ से ढके होते हैं तथा कुछ लंबे होते हैं। सफेद मोम से ढके होने के कारण ही इन्हें व्हाइट फ्लाई या लीफ होपर कहा जाता है। इनमें एक जोड़ा काले रंग के कंपाउंड आई तथा 2 ऑसिलाई पाई जाती हैं। इनमें माउथ पार्ट्स पियर्सिंग सकिंग टाइप के होते हैं। इनके एंटीना 7 सेगमेंटेड होते हैं। इनका हेड हाइपोगैंथस, यह बेहद एक्टिव इंसेक्ट होते हैं। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर खुलने वाला एक वेस्टिफॉर्म क्षेत्र इसकी विशेष पहचान होती है। यह पोर अपर कुलम द्वारा ढका रहता है। इसके मेल विंग 16 से 18 मिलीमीटर
और फीमेल में 19 से 21 मिलीमीटर होते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की। इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, आइए देखते हैं। यह इंसेक्ट लगभग पूरे वर्ष ही जनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है। इसमें फर्टिलाइज्ड फीमेल 30 से 40 सेकंड तक कॉपुलेशन करने के बाद एग देना स्टार्ट करती है। लाइफ हिस्ट्री की निम्न स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आइए देखते हैं। पहली स्टेजेस है एग। फीमेल गन्ने की लीव्स के लोअर सरफेस पर जनरली रेनी सीजन के मध्य में अगस्त से नवंबर व दिसंबर तक एग देती है। एक फीमेल 60 से 70 तक क्रीमी व्हाइट कॉनिकल एग मिड रेट की आइदर साइड पर लंबी कतारों में देती है। एग देने के कुछ ही घंटे बाद अंडों का रंग गहरा काला हो जाता है। प्रत्येक एग का साइज 0.3 मिलीमीटर होता है। यह ऊपर की ओर नुकीला और आधार की बेस की तरफ चौड़ा होता है। बेस की तरफ इसमें एक पैंडल होता है जिसकी सहायता से एग पत्तियों पर ठीक है, ये एग लेइंग का डायग्राम है। देखिए मिड रिप पर ये एग चिपके होते हैं सुगर केन की लीफ पर। जिसकी सहायता से एग पत्तियों पर चिपके रहते हैं। गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंदर तथा सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंदर 12 दिन के बाद हैचिंग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एग से निम्फ्स बाहर निकल आते हैं। अगली स्टेज है निम्फ। निम्फ प्रारंभ में केवल 0.36 मिलीमीटर लंबे तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। जब यह पूर्ण डेवलप हो जाते हैं तो इनकी लंबाई 2 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, यानी 2 मिलीमीटर तक इनकी लंबाई पहुंच जाती है। इम्फ चपटे तथा अंडाकार होते हैं और यह प्रॉपर होस्ट प्लांट की लीफ की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और पत्ती के मिलते ही उस पर सेटल हो जाते हैं। निम्फ अपने पियर्सिंग माउथ पार्ट की हेल्प से लीफ के सेल सैप को सक करने लगते हैं। निम्फ में लेग स्मॉल तथा एंटीना ज्वाइंटेड होते हैं। 4 बार मोल्टिंग के बाद यह कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद यह प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। निम्फ की बॉडी पर गोलाई में गुच्छेदार बाल पाए जाते हैं तथा इनकी वेंट्रल साइड पर धारियां दिखाई देती हैं। इनके शरीर से अंतिम खंड में एक गड्ढा सा होता है जिसमें एनस तथा रिप्रोडक्शन ऑर्गन स्थित होते हैं। इसी डिस्पर्शन के वेस्टी फॉर्म को ऑरिफिस कहते हैं। इसमें एनस से हनी ड्यू का स्रावण होता है जिस पर फंगस लग जाता है और इसी कारण से गन्ने की लीफ काली पड़ जाती है। अगली स्टेज है हमारी प्यूपा। प्यूपा का बनना इस कीट की विशेषता है क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर के किसी भी कीट में प्यूपा नहीं पाया जाता है। जब
पूर्ण विकसित निम्फ निष्क्रिय हो जाता है और व्हाइट मोम के धागों से ढक जाता है, तभी उसे प्यूपा कहा जाता है। एक प्यूपा का लाइफ स्पॉन 10 से 11 दिन का होता है। प्यूपा के थोरैक्स पर एक टी जैसा स्थान होता है। इसी स्थान पर प्यूपा पट जाता है और एडल्ट बाहर निकल आता है। प्यूपा स्टेज बनने के कारण इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एडल्ट फेज का जीवन काल मात्र 2 दिन होता है। 1 साल में इस पेस्ट की 9th जनरेशन देखी गई हैं। मार्च अप्रैल के महीनों में यह पुराने शुगरकेन से नए शुगरकेन के खेतों में माइग्रेट कर जाते हैं। अब बात करते हैं अब इसकी लाइफ साइकिल देख लीजिए। इसमें ये एडल्ट पायरिल्ला परप्यूसिल्ला है, ठीक है। एगलिंग का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था डायग्राम। और ये एडल्ट पायरिल्ला परप्यूसिल्ला, इसके 4 विंग, ये इसके हैंड विंग, ये इसकी निम्फ स्टेज और ये इसकी प्यूपा स्टेज। अब इसके डैमेजेस की हम बात कर लेते हैं। शुगर केन लीफ होपर की निम्फल स्टेज बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह अपनी पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट की हेल्प से पत्तियों के सेल सैप को सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। ऐसे पौधों से प्राप्त होने वाले शुगर केन के जूस में सुक्रोज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे पौधों में पत्तियों के अपेक्स बिना खुले रह जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है। जिस स्थान पर निम्फ गन्ने की पत्तियों को चबाते हैं वहां लीव्स का रंग येलो कलर का मालूम होता है। इसमें निम्फ से एक मीठा व चिपचिपा हनी ड्यू निकलता है, जिस पर काली फंगस आकर्षित होती है। इससे लीफ की लोअर साइड पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। इस पेस्ट का सबसे ज़्यादा अटैक जुलाई से नवंबर तक होता है। अब बात करते हैं हम इसके कंट्रोल्स की। तो इसके कंट्रोल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, लीव्स पर इनके अंडों को रगड़कर नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, गन्ने की कटाई सफाई से करनी चाहिए तथा कटाई के बाद कूड़ा करकट जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अगला, खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, जिससे खेत में पानी इकट्ठा ना हो। अगला, खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो पेस्ट का अटैक अधिक होगा। अगला, अगर सितंबर के महीने में पत्तियों का निरीक्षण करके ग्रसित पत्तियों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। अगला, गन्ने की प्रतिरोधी किस्में ही बोनी चाहिए, जैसे CO285 और CO385 आदि। अब इसके हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे। 0.25 BSC तथा DDT को 320 से लेकर 400 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। अगला, 1 गैलन पानी में 3 cc पॉलीडीन को मिलाकर यदि स्प्रे किया जाए तो 90% पेस्ट पॉपुलेशन समाप्त हो जाती है। अगला, 0.25% पैराथायोन को पानी में मिलाकर स्प्रे करने से बहुत लाभ पहुंचता है। अगला, एंड्रिन, एंडोसल्फान, फॉर्मेथिन आदि के स्प्रे से भी काफी लाभ पहुंचता है। अगला, मिट्टी के तेल के इमल्सन बनाकर स्प्रे करने से लाभ होता है। इसके लिए
1 किलो सस्ता साबुन लेकर 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर पहले से गर्म किया जाए और जब वह ठंडा हो जाए तब उसमें मिट्टी का तेल डाला जाए। बायोलॉजिकल कंट्रोल, नीचे लिखे इंसेक्ट इस पेस्ट के निम्फ तथा प्यूपा पर पैरासाइट होते हैं। एजोटोस एलेंसेरिया, कार्डियोगैस्टर, बैरिस स्कैपस आदि। तो जहां तक मैं समझता हूं आज आपको ये शुगर केन लीफों पर आज पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।